हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। आज के वीडियो में मैं मुस्कान के ऊपर में बात करने वाली हूँ, ननद साहिबा और सासू माँ के ऊपर में बात करने वाली हूँ। सास और ननद ने एक बसा बसाया अपने बेटे और बहू को उजाड़ दिया, बेटे बहू का घर को उजाड़ दिया। 1.5 साल का मासूम, 8 महीने का, 1.5 साल का नहीं, 8 महीने का कृष्णा को बद्दुआ दिलवाया जा रहा है। और एक तरफ ननद मैडम जो है मुस्कान से रिलेटेड पुरानी मेमोरी जो है, ओल्ड मेमोरी जो है, ओल्ड वीडियो जो है अपने चैनल पे अपलोड करती है और दिखाती है पब्लिक में कि देखो भाई, हम तो बेकसूर हैं, हम भाभी से कितना प्यार करते हैं, भाभी ही चंट है, भाभी ही अपना घर नहीं बसाना चाहती है। इस तरीके से पब्लिक के बीच में इस तरीके से मुस्कान का इमेज को डाउन करने की कोशिश की जा रही है। मगर मेरे पास एक मुस्कान का वीडियो का लिंक भेजा जाता है जिसमें मुस्कान जो है बोलती है कि अब तो मैं बिल्कुल भी पीछे हटने वाली नहीं हूँ, मैं तो डिवोर्स दूंगी ही दूंगी। यहाँ पे मैं कई दिनों से मैं मुस्कान के टॉपिक के ऊपर मैं बात करना बंद कर दी थी। और यहाँ पे मेरे पास रिक्वेस्ट आ रहे थे काफ़ी दिनों से कि दीदी प्लीज़ मुस्कान के बारे में आप बात करो, मुस्कान को सपोर्ट करो, मुस्कान के बच्चे को अभी भी बद्दुआ दी जा रही है, प्लीज़ आप इस टॉपिक पे बात करो। एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। क्या सच में सास और ननद चाहती है कि उसका बेटा का घर बसे? क्या सास और ननद चाहती है कि मेरे बेटे के लाइफ में फिर से जैसे पहले शादी होने के बाद खुशियां भरा हुआ था उस तरीके से मेरी बहू जो है मेरी बेटे की ज़िंदगी में वापस लौट जाए? क्या एक सास और ननद चाहती है? क्या क्या पीछे कैमरे के पीछे जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है? सास ननद मिलकर क्यों मुस्कान जो है डिवोर्स देने के लिए ही उतारू है? क्या मुस्कान को अपने बच्चे के ऊपर कोई तरस नहीं आ रहा है? ऐसा क्या बिहाइंड द सीन हुआ है कि मुस्कान बोल रही है कुछ भी हो जाए मैं डिवोर्स दूंगी तो दूंगी, मैं इस बार जो है कदम पीछे नहीं हटाने वाली हूँ। इस तरीके से मुस्कान अपनी वीडियो के माध्यम से बताया है। और मुस्कान के बच्चे को कौन बद्दुआ दे रहा है, दिलवा रही है, एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले नंबर तो मैं मुस्कान को बोलना चाहूँगी कि मुस्कान, तुम जो भी डिसीजन लेना बहुत ही सोच समझ के लेना, क्योंकि तुम्हारे पास 8-9 महीने के बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे का भविष्य को देखते हुए। क्योंकि जिस हिसाब से तुम अपने ससुराल में रही हो, उन सभी लोगों के बीच में रही हो, उन सभी को नस नस से वाकिफ होगी, उन सभी का चाल ढाल से वाकिफ होगी। तो अगर तुम्हें लगता है कि उस घर में हम दोबारा से रह सकते हैं, अपना घर बसा सकते हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा जो पति है अक्षय वो तुम्हें अपना सकता है या तुम्हें वो लाड प्यार दे सकता है जो शादी के टाइम तुम एक अपने पति से उम्मीद रखी थी, क्या इस तरीके से तुम्हें लाड प्यार, इज्जत, मान सम्मान दे सकता है? अगर देगा तो तुम रिश्ते को निभाने के लिए झुक जाओ, ठीक है। अगर लग रहा है कि ये सब जो है ससुराल की फैमिली जो है बहुत ही की नीयत में खोट है, अगर तुम्हें सब कुछ पता है कि इन सब की नीयत में खोट है, तो बिल्कुल भी कदम को आगे मत बढ़ाना, ठीक है, अपने बच्चे के भविष्य के लिए, ठीक है। तो अगर तुमने डिसीजन ले लिया मुस्कान कि मैं डिवोर्स दूंगी ही दूंगी, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत ही सोच समझ के तुम फैसला लेना, क्योंकि तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का भविष्य। साथ ही साथ मुस्कान बोल रही है कि मैं तो डिवोर्स दूंगी ही दूंगी, मगर मैं अपने ससुर को डिवोर्स देने के बाद भी मैं अपने ससुर को नहीं छोड़ूंगी। जहाँ कहीं भी रहूंगी अपने ससुर को साथ लेकर रहूंगी। ये मेरे ससुर नहीं है, ये मेरे बाप हैं, ठीक है। मैंने बाप का प्यार नहीं देखा है कि बाप का प्यार कैसा होता है, मगर मैं ससुर को ससुर नहीं मानती, ना ही मेरे ससुर मुझे बहू मानते हैं, मुझे अपना बेटी मानते हैं, मुझे अपना बच्चा मानते हैं, औलाद के समान मुझे प्यार किया है, ठीक है। तो कुछ भी हो जाए, कोई सिचुएशन भी आ जाए, मैं डिवोर्स दे दूं या कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे को दादा से अलग नहीं कर सकता। वो मेरा बेटा जो है अपने बाबा से मिलते रहेगा और बाबा के पास रहेगा, और बाबा के प्यार से मैं कभी भी अपने बच्चे को वंचित नहीं कर सकती। और मैं अपने ससुर को, अपने पिता समान ससुर को कभी नहीं छोड़ सकती,
ठीक है, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, ये मुस्कान ने खुद बोला है। साथ ही साथ मुस्कान बोली है कि मैंने बेटे के कसम खाया है, मैं डिवोर्स दूंगी तो दूंगी, क्योंकि इस दुनिया में मैं सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ तो वो है मेरा औलाद, मेरा बेटा। मुस्कान को यही बोलूँगी कि ठीक है, बोलते हैं ना कि जहाँ पे हमें मतलब कुछ मतलब मेरे लाइफ में कुछ अच्छा चीज़ें हो रही है तो कसम जो है ना, ठीक है, कसम तुमने अपने बच्चे को खाया है। और तो ईश्वर भी कहते हैं कि जहाँ पे तुमने अगर कसम खाया, अपनी औलाद को लेकर कसम खाया है और तुम्हें लग रहा है कि मेरे कसम खाने से मेरा रिश्ता जो है बच नहीं पाएगा, मैं कसम खाई हूँ इसलिए मैं इस रिश्ते को तोड़ रही हूँ, तो उस जगह पे भगवान बोलते हैं कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा भविष्य जो है उस पर्सन से है, उस इंसान से है, तो तुम्हारे कसम के वजह से तुम उस इंसान को छोड़ रही हो, उस घर को तोड़ रही हो, डिवोर्स दे रही हो, जो भी रीजन हो, तो भगवान बोलते हैं कि जो कसम है ना, भगवान के आगे मेरे सामने सर झुकाकर, हाथ जोड़कर अपनी भूल चूक का माफ़ी मांगने से हम सारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। सो भगवान बोलते हैं कि अगर कसम खाने से तुम्हारा रिश्ता टूट रहा है, तो अगर तुम्हें लग रहा है कि अगर मैं कसम अगर नहीं खाती तो मेरा रिश्ता बच जाता, तो उस जगह पे भगवान भी बोलते हैं कि कसम दोष नहीं लगता है। ठीक है, भगवान के आगे अपनी गलती को प्रायश्चित करो, हाथ जोड़ो, विनती करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा रिश्ता बच जाएगा, ठीक है, उस बच्चे का बाप का प्यार मिल सकता है, तो तुम सोच समझ के कुछ भी कदम उठाना मुस्कान, क्योंकि ऐसा नहीं कि तुमने कसम खा लिया इस वजह से तुम रिश्ता तोड़ रही हो, इस वजह से तुम डिवोर्स दे रही हो। उस जगह पे भगवान भी तुम्हें माफ़ नहीं कर पाएंगे जहाँ पे तुम खाली सिर्फ और सिर्फ कसम के वजह से तुम अपने पति को छोड़ रही हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा पति नालायक है, तुम्हारा पति में सुधरने का कोई चांसेस नहीं है, उस जगह पे तुम अपना डिसीजन से अटल रहो। ठीक है, मगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पति सुधर रहा है, तुम्हारा रिश्ता बच रहा है, तो उस कसम को भगवान के सामने रख दो। बोलते हैं ना कि कसम जो है ना, भगवान सबके दिल और दिमाग में बसे रहते हैं, दिल में बसे रहते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि तुम कसम खा लिया, तुम अपने रिश्ता को इस वजह से तोड़ रही हो। भगवान के सामने अपनी गलती को या अपने कसम को रखो कि भगवान, हमने अपने बच्चे के लगा के कसम खाया था, इस वजह से हमारे रिश्ता जो है टूट रहे हैं, तो प्लीज़ हम अपना रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, मैं अपने बच्चे को बाप से अलग नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, मेरे पति में जो भी गलतियां थी वो गलती का सुधार है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और मेरे बच्चे का लंबी उम्र देना, हर दुख तकलीफ़ से उसको दूर रखना, दुनिया की हर वो खुशी देना। मैं रिश्ता बचाना चाहती हूँ, मगर मैंने अपने बच्चे का कसम खाया, इसलिए मेरे बच्चे को रक्षा करना भगवान। इस तरीके से अपने भगवान के सामने नतमस्तक होकर अपनी मन की बातें बोलो, और तुम्हें लगे कि हाँ तुम्हारा पति में सुधार की गुंजाइश है, तुम्हारे सास और ननद जो है तुम्हारा रिश्ता जोड़ रहे हैं, तो कसम कोई बहुत बड़ वो नहीं है, भगवान सब माफ़ कर देते। ठीक है, मगर अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे सास और ननद बिहाइंड द सीन जो षड्यंत्र रचना है उनको वो रच रहे हैं, उनके चाल ढाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तुम्हारी जो बदनामी है कंटिन्यू करवा रही हैं, तुम्हारे बच्चे को, तुम्हारी औलाद को बद्दुआ दिलवा रही हैं, और तुम उस ससुराल में काफ़ी सालों तक रही हो, 2-2.5 साल प्लस रह चुकी हो, तो तुम उन परिवारों से, उन रिश्तों से काफ़ी हद तक तुम वंचित हो। जितना तुम उन सभी को जानती हो, उतना तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं जानते मुस्कान, और सोशल मीडिया के लोग भी नहीं जानते। सोशल मीडिया के लोग वही सारी चीज़ें जानते हैं जो तुम बताती हो, जो तुम्हारे ससुराल की फैमिली बताती है, उतना ही तुम्हारे ऑडियंस जानती है। ठीक है, तो अगर लगता है कि तुम्हारा कसम बच्चे का खाने की वजह से तुम डिवोर्स देने पे अड़ गई हो, तुम डिवोर्स देना चाहती हो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे के कसम की वजह से, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा सोचना समझना और भगवान के सामने ये सारी बातें रखना। ठीक है, भगवान सारी गलतियाँ माफ़ करते हैं। बोलते हैं ना कि गलतियाँ तो इंसान से ही होती है। ठीक है, तो
भगवान जो है हम सब जो है भगवान के बच्चे हैं, ठीक है। तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चे के साथ बुरा नहीं कर सकते, ठीक है। कोई माँ बाप जो है रियल में भगवान तो अपने बच्चे को कभी भी बुरा नहीं कर सकते। मगर अगर ह्यूमन लाइफ में देखा जाए इंसानों में, तो कुछ कुछ माँ जो हैं ऐसे होते हैं, नालायक होते हैं कि अपने बेटे और बहू की खुशी को देखा नहीं जाता, अपने बेटे और बहू को अलग करने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा देते हैं। मैं अभी गांव आई हूँ, मेरे सामने कुछ एक ऐसा सीन आया है कि मत पूछो। माँ जो है अपने बेटे को शादी किया, उसके बाद माँ जो है अब अपने बेटे को अपने बहू के साथ एक साथ देख नहीं सकती। माँ को इतना जलन होता है, इतना जलन होता है कि जब भी वो अपनी पत्नी के सामने जाता है, पास जाता है, तो माँ को जलन होने लगती है, गाली गलौज करने लगती है, गंदी भंदी बातें बोलने लगती है, ठीक है। तो कुछ लोग, कुछ चंद लोग जो मानसिक रूप से पीड़ित हैं कि क्या है, अगर उनको ऐसा लगता है कि मेरा बेटा जो है शादी करके बहू के पास चला गया, बहू के साथ सो रहा है, ठीक है, तो इनकी मानसिकता बहुत ही नीच लेवल का है। ऐसे माँ बाप को अपने बच्चे की, अपनी औलाद को शादी ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर शादी किए हैं तो उनको फ्रीडम देना चाहिए, ठीक है, कि वो भी किसी के घर से आई हुई बेटी है और वो भी अपने माँ बाप को छोड़कर आई है, ठीक है। तो मैं मुस्कान को फिर से एक बार रिपीट करना चाहती हूँ, मुस्कान डिवोर्स देने से पहले तुम 100 बार सोचना कि क्या तुम्हारा डिवोर्स देना सही है, क्या तुम्हारे पति में रिश्ते में सुधार हुआ है, क्या तुम्हारा पति जो है तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे भविष्य के लिए झुकना चाह रहा है, ठीक है। सब कुछ सोच समझ के अपना डिसीजन लेना। रही बात कि तुम अपने बच्चे का, तुम बच्चे से बहुत प्यार करती हो, बच्चे का कसम खाई हो, तो कसम खाने की वजह से अगर तुम डिवोर्स दे रही हो तो भगवान के सामने नतमस्तक होकर अपनी गलती को और अपने बच्चे का कसम के बारे में मन ही मन बोलो, प्रार्थना करो और बोलो कि भगवान हमारे बच्चे का हर सिचुएशन में रक्षा करना, उसके ऊपर कोई भी बुरा भला साया कुछ भी ना आए और उसको दुनिया की हर वो खुशी देना। और मैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए मैंने जोश जोश में आके मैं कसम तो खा ली थी, मगर मेरे पति में परिवर्तन हो रहा है, इस वजह से प्लीज़ मैं कसम को आपके सामने रख रही हूँ और मुझे माफ़ करना और मेरे बच्चे को रक्षा करना है। इस तरीके की बातें बोलो, भगवान सब माफ़ करते हैं, ठीक है। भगवान कभी भी अपने बच्चे के साथ, संतान के साथ, क्योंकि हम सब जो हैं भगवान की संतान हैं, ठीक है, तो भगवान अपने बच्चे के साथ कभी भी बुरा नहीं करते। तो फिर मैं यही बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चे और अपना खुद का भविष्य को देखते हुए डिसीजन लेना। और डिवोर्स की बात जो है, डिवोर्स देने से पहले 1000 बार सोचना। मुस्कान, मैं यही बोलना चाहूँगी। मुस्कान को फुल सपोर्ट करूँगी, जहाँ पे मुस्कान गलत होगी वहाँ पे मैं मुस्कान को पॉइंट नोट भी करवाऊँगी। मगर अभी मुस्कान कहीं से भी कोई गलत नहीं दिख रही है, वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। आप खुद सोचो कि 8 महीने की बच्ची जो डिलीवरी हुआ और डिलीवरी के मात्र 3 से 4 महीने का 3 से 4 महीने के बच्चे को ठंड के महीना में उसको घर से लात मार के बाहर निकाल दिया जाता है। घर का माहौल इस तरीके से क्रिटिकल कर दिया जाता है, टॉक्सिक माहौल कर दिया जाता है, उसके साथ मार पीट किया जाता है। जहाँ पे एक न्यू प्रेगनेंसी होती है, न्यू बच्चे होते हैं, तो उस लेडी को, उस महिला को, उस बच्चे को प्यार, ठीक है, प्यार मोहब्बत मिलने की बजाय उसके साथ मारपीट हो, तो ठीक है, तो वो डिप्रेशन में चली गई है। और ठीक है, और कोई भी माँ बाप जो है, जैसे मुस्कान के माँ बाप, माँ जो हैं, जो भी सिचुएशन में अपनी बच्ची के, अपनी बेटी के लिए स्टैंड लिए हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे कि माँ जैसी भी हो, गरीब हो, अमीर हो, विडो हो, कोई भी हो, अगर एक माँ जन्म दिया है ना अपने बच्चे को, बेटा हो या बेटी हो, तो एक माँ उसको परवरिश करने के भी इतना सक्षम है, इतना हिम्मत रखती है। और अगर उसके बच्चे के ऊपर, अगर उसके बच्चे बेकसूर हैं, अगर उसके बच्चे के ऊपर कोई गलत एलिगेशन लगा रही है, उसके बच्चे को ज़िंदगी हराम किया जा रहा है, उसको बच्चे को जीने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तो एक माँ जो है आखिरी दम तक अपने बच्चे को इंसाफ दिलाएगी और अपने बच्चे की रक्षा के लिए वो सामने एक प्रोटेक्शन की तरह आकर सामने खड़ा होगी कि मेरे बच्चे के ऊपर जाने से पहले तुम्हें मेरे से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो एक माँ को सिर्फ एक माँ नहीं होती है, ठीक है।
सो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंची तो प्लीज़ तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।